वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस क्लास को कवर करेंगे। देखिए, आप किसी भी प्रकार के सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सी सेट की वैल्यू पता है और सी सेट में रीजनिंग का पोर्शन भी आपको अच्छे से पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की क्लास में, समझते हैं, है ना। आज हम लोग मिक्स क्वेश्चन को रखे हैं और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन रीजनिंग के स्टैंडर्ड के आपको सी सेट पेपर में मिलते हैं। देखिए, अगर आप हमारे टीम के पेड ग्रुप को परचेस करना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया, आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पर @study for civil services सर्च करके हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं आप वहाँ से जा करके उस बैच को परचेस कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। देखिए, ये जितने भी प्रश्न रखे गए हैं सब सिविल सर्विसेज एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। मतलब यहाँ पे इस श्रृंखला को आपको कंप्लीट करना है। देखिए, 3 से यहाँ पे 8 है, 8 से फिर 5, 7, 8, 5, 12। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये सीरीज मतलब आपको बढ़ता घटता दिख रहा है ना। जब बढ़ता घटता ऐसा सीरीज दिखे तो आपको अल्टरनेट के साथ जाना है। देखिए, अगर हम अल्टरनेट के साथ देखेंगे 3 से 5 हो गया, इसमें +2 का ग्रोथ है। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि यहाँ पे अच्छे से दिखे। देखिए, ये +2 का ग्रोथ है, ठीक। 5 से फिर 8 हो गया, +3 का ग्रोथ है, ठीक। 8 से 12 हो गया, है ना, +4 का ग्रोथ है। तो आपको सीरीज समझ में आ रुकिए, या फिर यहाँ पर देखने में दिक्कत है, कलर से प्रॉब्लम है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ पे सीरीज है 3, देखिए 3, 8, 5, 7, 8, 5, 12 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक। इस सीरीज को आपको सॉल्व करना है। देखिए, 3 से 5 हुए मतलब +2 का ग्रोथ है, 5 से 8 हो गया +3 का ग्रोथ है, 8 से 12 हो गया +4 का ग्रोथ है। आपको ग्रोथ आराम से दिख रहा है, 3, 4, 5 ऐसे। देखिए यहाँ पे 8 से 7 -1 है, ठीक। 7 से 5 -2 है ना। अब यहाँ पे देखिए सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो 5 से यहाँ पे -3 करेंगे। जैसे -3 करेंगे तो 5 में से 3 घटाने पे आपको 2 मिल जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। बाकी अगर इस सीरीज में और भी आगे बढ़ते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखिए 12, 5, 17 हो जाता है, आप आराम से निकाल सकते थे। लेकिन हमें यहाँ तक नहीं जाना है, हमें सिर्फ यही इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आंसर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 2 इसमें सही आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, ये देखिए इंग्लिश में दिया है, इफ 25th May इन अ सर्टेन ईयर इज अ संडे देन विच डे ऑफ द वीक विल बी 25th December इन दैट ईयर, है ना। मतलब क्या होता है कि जब कभी भी 25 मई की बात की जाती तो रविवार होता है और आपसे पूछा जा रहा है 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए, कैलेंडर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, UPPCS टॉपिक वाइज रीजनिंग आपको मिलेगा, आप उसमें जाकर के कैलेंडर के टॉपिक को आराम से पूरा पढ़ सकते हैं। मैंने पूरा कैलेंडर डिस्कस किया, इसमें क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, किस प्रकार से कैलेंडर के क्वेश्चन को हल करना है। दिया है 25 मई को किसी साल, यहाँ पे ईयर नहीं पता, मान लेते हैं ये ईयर है ना, यहाँ पे संडे आता है। फिर आपसे बोल रहा है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिन आएगा। देखिए, मैंने आपको बताया है यहाँ पे जब कभी भी समय की बात, मतलब कैलेंडर में समय जब लिखा जाता है तो 3 चीज़ें लिखी जाती है, डेट मतलब डे, मंथ और ईयर, है ना। इसमें से जो 2 समान होता है उसको कैंसिल करते हैं। देखिए 25 से 25 कैंसिल, ईयर से मैं ये भी कैंसिल। अब मई से दिसंबर की बात की जा रही, मई से दिसंबर की बात की जा रही, है ना। अब देखिए, जो अंतिम महीना होता है ना उसको काउंट नहीं करते हैं क्योंकि उसके ऑड डेज हमें नहीं पता है, क्योंकि ये पूरा बीता नहीं है। तो मई से आप चलना शुरू करेंगे, आप नवंबर तक जाएंगे। मई में ऑड डेज 3, अब इसके बाद मई के बाद जून में 2, जुलाई में 3 ऑड डेज, अगस्त में 3 ऑड डेज, सितंबर में 2, अक्टूबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में 2। ये ऑड डेज हैं पूरे। ऑड डेज मतलब जो दिन की साइक्लिसिटी को पूरा करने के बाद बचेगा। देखिए 3, 6, 9, 12 और 2 14, ये 14 कट जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 4 ऑड डेज आपको मिल रहे हैं। 4 ऑड डेज देखिए, संडे का मतलब होता है 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो आपको 4 मिलेगा। 4 मतलब थर्सडे, बृहस्पतिवार इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो एक तो ये तरीका रहा इस प्रश्न को टैकल करने का।
इसके अतिरिक्त इसको हल करने का और तरीका क्या हो सकता है, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं, है ना। देखिए इसके अतिरिक्त की अगर आप बात करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, कि 25 मई को मतलब कौन सा जैसे रविवार है, तो ये ईयर या फिर आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इसी मेथड के साथ जाइए, ठीक है, क्योंकि उस मेथड से आपको ज़्यादा समस्या क्रिएट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर ये अगला दिया है, 12 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, वह एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो मिलाए गए कुल हाथों की संख्या क्या होगी। देखिए 12 फ्रेंड्स हैं, है ना, एक पार्टी में मिलते हैं, तो वहाँ पे एक दूसरे से सब हाथ मिलाते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितने हाथ मिलाए गए होंगे। तो देखिए जब कभी भी मिलाए गए हाथों की संख्या पूछी जाए, तो जो टोटल हैंडशेक होता है, टोटल हैंडशेक, अगर इसके फार्मूले की बात करें, है ना, तो इसका आप साधारण सा फार्मूला आप याद रख सकते हैं, n ब्रैकेट में n-1/2, है ना, ये इसका बेसिक फार्मूला है ना। तो आप अगर इसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, तो 12 में से 1 जाएगा 11, है ना, और बटे में 2 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 2 से कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 66। जो टोटल हैंडशेक होते हैं ये 66 है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही तरीका है। इसके अतिरिक्त ये क्वेश्चन आप जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला मेथड होता है, आप वहाँ से भी आराम से निकाल सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या होगा आप इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक। बाकी इसका ये बेसिक तरीका है, तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, अन्य से भिन्न को चुनिए। मतलब 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, 4 में से 3 ऑप्शन ना एक जैसे होंगे, बाकी एक ऑप्शन होगा जो अन्य सभी ऑप्शनों से अलग होगा, तो आपको उस ऑप्शन को निकालना है बाहर। देखिए अभी हमें कैसे पता चलेगा, देखिए अब यहाँ पे BD6 है ना, FH14, तो आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए प्लेस वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो आप उसको याद कर लीजिएगा। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी का होता है 2, सी 3, डी 4, ऐसे आप प्लेस वैल्यू पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, है ना। बाकी इसका शॉर्ट ट्रिक है, जैसे देखिए ई जो टी, है ना, ये ट्रिक है। ये 5 का टेबल होता है, 5, 10, 15, 20, 25, है ना। इसके अतिरिक्त आप सिफिलोरक्स वाला तरीका भी देख सकते हैं, CFILORUX, ये 3 का टेबल होता है। 3 का टेबल मतलब देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा 3, 6, 9, 12, 15, है ना। बाकी ये सब चीज़ ना आपको करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, मेहनत कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। याद रहेगा तो चीज़ें काफ़ी आसान होगी, अन्यथा आपको समस्या उठाना पड़ेगा। देखिए बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, बी की प्लेस वैल्यू है 2 और डी की प्लेस वैल्यू है 4। देखिए 2, 4 और 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 6 और 2 8 होता है, 8 का आधा 4 मिल रहा है, ठीक। यहाँ पे मतलब 6 + 2 बटे 2, ये आपको 4 दिख रहा है। अब देखिए एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, है ना, और एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए 14 और यहाँ पे 6 और 14, 6 20 हो जाएगा, है ना, 20 हो जाएगा। रुके यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ ताकि चीज़ें सही से एक्सप्लेन की जा सके, ठीक। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग पहले ऑप्शन के साथ आएंगे, देखिए पहले ऑप्शन के साथ आपको क्या दिख रहा है, बी का मान है देखिए 2, 4, 6, मतलब इन दोनों को जोड़ा गया और इसके बाद इसका हाफ किया गया। दूसरे ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो एफ की प्लेस वैल्यू है 6, है ना, 6, और एच की प्लेस वैल्यू कितनी है 8 और इसके बाद 14, है ना, ये दिख रहा है। आगे तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए जे की प्लेस वैल्यू है 10, है ना, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 22, है ना, ये दिख रहा है। अब इसके बाद देखिए लास्ट ऑप्शन को अगर हम लोग देखेंगे, एन की प्लेस वैल्यू है 14, है ना, और पी की अगर बात करेंगे प्लेस वैल्यू है 16, है ना, और इसके बाद लास्ट में आपको 31 दिख रहा है, ठीक। तो ये सभी हम लोगों ने प्लेस वैल्यू को लिख लिया। अब देखिए इसमें क्या आपको समानता दिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे इन दोनों को मतलब इन दोनों का सम आ रहा है ना, 8 से 14 इसका सम आ रहा है ना। देखिए इसके बाद 10 और 12 22 इसका सम आ रहा है, लेकिन ये लास्ट में देखिए 16 और 14 30 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 30 नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये तरीका चल रहा था, है ना, ये सब बीच वाला हाफ वाला नहीं था। देखिए 4 और +2 ये आपको मिल गया, 8 और 6 14 ये मिल गया, है ना, 10 और 12 22 ये मिल गया, लेकिन ये आप जोड़ेंगे ना तो ये आपका 31 नहीं होगा, ये 30 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है मतलब ऑप्शन नंबर डी इसमें सबसे अलग है। तो इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने, विलुप्त अंक ज्ञात कीजिए। मतलब ये देखिए आपको एक मैट्रिक्स दिया है या फिर आप सीरीज मान सकते हैं इसको, है ना, सीरीज का भी क्वेश्चन है, मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, है ना। इसमें आपको क्या करना है, आपको विलुप्त नंबर निकालना है। देखिए यहाँ पे आपको 4, 2 और 1 से मिला के 21 बनाया है ना। इसके बाद 5,
3 और 8 से मिला के 98 बना है, ऐसे आपको देखना है। अब देखो यहाँ पे कैसे आ सकता है, देखिए अगर हम 4 का स्क्वायर लें 4 चौका 16, 2 का स्क्वायर लें 2 दूना 4 है ना, और 1 का स्क्वायर करें तो 1, 16 4 20 और 1 21 है ना। पहला सीरीज सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे को चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 है ना, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 14, ठीक। 9 5 14 4 18 एक हासिल है ना, 6 2 8 और 1 9। देखिए ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है ना, पहला और दूसरा सेटिस्फाइड हो गया। मतलब जो आगे सीरीज है ना वो कैसे कि इन सब का स्क्वायर किया गया, इन सब का स्क्वायर करके सबको जोड़ा गया। तो चलिए स्क्वायर कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 है ना, 36 आपको मिला। 7 का स्क्वायर 49 49 है ना, और 3 का स्क्वायर 9। अब सबको जोड़ देते हैं। देखिए आप यूनिट डिजिट के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि सबका ऑप्शन अलग अलग है। देखिए 9 9 18 18 और 6 24, मतलब 4 आ गया है ना। तो यूनिट डिजिट 4 94 यही सही आएगा। बाकी आप पूरा का पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 9 9 18 6 24 है ना, 4 2 हासिल है, 4 3 7 2 9 है ना, 94 आएगा। ऑप्शन आप क्लियर कर सकते हैं। अन्यथा आप चाहें तो यूनिट डिजिट के साथ भी इसको देख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनेगी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प द्वारा पूर्ण कीजिए। अब ये श्रृंखला दिया है, इस श्रृंखला को आपको कंप्लीट करना है ना। अब किस ऑप्शन के साथ ये कंप्लीट होगा आपको ये देख के चलना है। तो चलिए हम लोग श्रृंखला को देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे 3 से 2 हुआ है, फिर 2 से 6 हो गया है ना, फिर 8 हुआ है, फिर 18 40। अब देखिए इसमें क्या सीरीज चल रहा है, अगर हम ध्यान से इसको देखें है ना, तो ध्यान से देखने पे आपको क्या सीरीज दिख रहा है। देखिए 2 से मतलब अगर आधा करेंगे तो आधा प्लस आधा है ना, और गुणे 2 + 2 सीरीज नहीं सेट हो रहा है ना। देखिए 3 दूना 6 6 त्रिक 18 18 त्रिक 54 है ना, 54 ऑप्शन में है नहीं है ना। और भी इसमें तरीका देख लेते हैं, क्या तरीका लग रहा है इसमें। देखिए 2 चौका 8 है ना, 8 पंचे 40, ठीक है, सही है। 3 दूना 6 6 त्रिक 18, अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ पे देखिए श्रृंखला आपको मिल गया। देखिए चल कैसे रहा है। देखिए 3 2 6 8 18 40 है ना। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, देखिए इसमें क्या चल रहा है। यहाँ पे 3 में 2 का मल्टीप्लाई करा गया, 3 दूना 6, 6 में 3 का मल्टीप्लाई किया गया, 6 त्रिक 18 है ना। अब 18 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 4 करेंगे तो 18 चौका 72। देखिए ये सेटिस्फाइड हो रहा है ना। बाकी इसके ऊपर देखो क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए गुणे 4 है ना, 4 का मल्टीप्लाई किया गया, गुणे 5 5 का मल्टीप्लाई किया गया। तो आपको पता चल गया अल्टरनेट पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट्स बढ़ा बढ़ा के मल्टीप्लाई किया गया। तो 18 चौका 72 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी 72। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, निम्नलिखित ज्यामिति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। अब ये काउंटिंग ऑफ फिगर का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखिए जब कभी भी ना आपके सामने ऐसी ज्यामिति बन जाए है ना, जिसमें जो त्रिभुज है, त्रिभुज के जो डायगोनल है, मतलब ये ऐसे समझिए त्रिभुज के डायगोनल मैं बोल रहा हूँ, मतलब जो मध्यिका है ना। अगर त्रिभुज को ऐसे डिवाइड करें 6 भागों में तो जो त्रिभुजों की कुल संख्या होती है 16 होती है। तो आप इसको याद रखिएगा है ना। बाकी कुछ चीज़ आपको और बता दें, जब कभी भी ऐसा ही ये स्टार बने है ना, ये मतलब इसका 5 कोर है ना, और इसका ये मान के चलिए कभी स्टार बना, इसमें 5 नहीं टोटल 6 कोर है ना। तो इसमें ना आप कमेंट कीजिएगा कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे और इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। ये मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर आपको पूरा पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूपी पीसीएस रीजनिंग टॉपिक वाइज नाम से लिस्ट मिलेगी, जिस लिस्ट में जाकर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से विषम पद को चुनिए। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, ऑड को फाइंड करना है कि ऑड कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जी की प्लेस वैल्यू है 7 है ना, जी की प्लेस वैल्यू है 10 है ना, 7 + 10 = 17। पहला सेटिस्फाइड हो रहा है, देखते हैं यही या फिर कुछ और है। एल की प्लेस वैल्यू है ना, देखिए अगर एल की बात करेंगे प्लेस वैल्यू है 12, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16 है ना, इसको ऐड करेंगे 28, दूसरा भी सेटिस्फाइड है। ठीक, अब तीसरे की बात करेंगे, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26 है ना, इसको ऐड करेंगे तो आपको 27 मिलेगा। ठीक, अभी तक सेटिस्फाइड है। तो जब 3 सेटिस्फाइड हो गया तो क्लियर है कि चौथा अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन है ही है ना। चौथे को अगर हम लोग देखेंगे तो सी की प्लेस वैल्यू है 3 और ई की प्लेस वैल्यू है 5। आंसर आना चाहिए 8, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है, 7 दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सबसे अलग है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने ये है,
श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। जब कभी भी ना ऐसे सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन मिलता है तो इसको सॉल्व करने का सीधा सा तरीका है कि आपको सीरीज में ना कितने अल्फाबेट से काउंट करना पड़ेगा, मतलब कितने लेटर दिए गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना, 18 है। तो अब 18 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, या तो आप 3 में तोड़ लीजिएगा या तो 6 में तोड़ लीजिएगा। तो देखिए अगर 3 3 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ कंप्लीट नहीं दिख रहा है ना, या फिर चलिए 3 3 को ही तोड़ के देख लेते हैं क्या मिलता है कैसे मिलता है। देखिए अगर हम 3 3 में तोड़ेंगे तो ए डैश डैश यहाँ से ब्रेक हो जाएगा है ना, बी बी डैश फिर ए डैश डैश फिर बी बी ए है ना, फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 सीरीज टूट चुका है ना, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ए सी सी डैश 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 ए है ना। अब इस सीरीज को आप कंप्लीट करने की कोशिश की। देखिए यहाँ पे ये ए है ना, फिर ये बी से स्टार्ट है ना, फिर ए है, फिर यहाँ पे बी से स्टार्ट है, फिर ए है, फिर यहाँ पे देखिए बी से ही स्टार्ट होगा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो सीरीज आपको क्या दिख रहा है, देखिए ए है ये बी से स्टार्ट है, ए है ये बी से स्टार्ट है, ए सी सी है ना। तो यहाँ पे ये हमें पैटर्न दिख रहा है कि जहाँ पे ए दिख रहा है ना वहाँ पे सी सी भरा जाएगा। रुके मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सी फिल किया है, यहाँ पर भी सी फिल किया है, ए सी सी है ना। अब देखिए ए सी सी वाली सीरीज पूरी हो चुकी है ना, यहाँ पे ए सी सी ए सी सी ए सी सी 3 सीरीज कंप्लीट है। अब बीच में देखना बी बी है ना, यहाँ पे एक गैप है, फिर बी बी ए है। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग ए फिल करेंगे, ए फिल करेंगे और देखिए यहाँ पे बी बी फिल करेंगे। तो आपने टोटल जो फिल किया है क्या फिल किया, सी सी ए सी सी है ना। देखिए सी 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 बी बी ये फिल किया गया। तो देख लेते हैं जहाँ पर ये ऑप्शन होगा सी सी बी बी वही सही होगा। देखिए ये सी से शुरू ही नहीं तो गलत हो जाएगा है ना। देखिए ये सी से शुरू है लेकिन यहाँ पे सी के बाद बी आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत पहले ही कर चुका था। तो सी बी बी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को टैकल करने का सामान्य तरीका ये कि आपके पास जो श्रृंखला होगी, श्रृंखला को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। अब जैसा वहाँ पे आपको दिखेगा उस पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, और डिवाइड करने के बाद है ना आप क्या करेगा उसमें देखेगा कि कौन श्रृंखला किससे मैच कर रही है। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट अगले स्लाइड पे क्या दिया, निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर जी और क्यू के बिल्कुल मध्य में। अब देखिए इसको करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप चाहे पूरा अल्फाबेट लिखिएगा है ना, मतलब पूरा लेटर लिखिएगा GHIJKL है ना, या फिर आप प्लेस वैल्यू के साथ जाइए। जी की प्लेस वैल्यू है 7 है ना, और क्यू की अगर प्लेस वैल्यू की बात करेंगे 17 है ना। अब इन सबको अगर आप जोड़ेंगे 7 और 17 को अगर जोड़ेंगे तो 7 और 17 क्या हो जाएगा, देखिए या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए 7 है, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है ना। अब आपको एकदम बीच में आ जाना है। देखिए यहाँ पे 3 मैंने इधर से छोड़ दिया, फिर 3 इधर से छोड़ दिया, ठीक, और फिर 3 देखिए अब यहाँ पे 2 इधर से छोड़ते हैं, 2 इधर से छोड़ते हैं, 12 मिल रहा है। 12 किसका प्लेस वैल्यू होता है, अगर आप 12 की बात करेंगे तो 12 जो प्लेस वैल्यू है ये किस लेटर का होता है। अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये 12 होता है एल का, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक। बाकी आप कैसे कर सकते थे, आप ये भी कर सकते थे, 17 और 7 को जोड़ते 24 मिलता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माध्य वाला फार्मूला लगेगा है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 है ना, क्योंकि आपको एकदम बीच में चाहिए था तो ये तरीका आप लगा लेते तो भी आपको आंसर यही मिलता, एल ही मिलता। तो इसका एक तरीका ये भी था, आप ऐसे भी कर सकते थे। अन्यथा अगर आपको ये सब चीज़ नहीं पता था तो आप इसमें थोड़ा सा टाइम लगता, ठीक है। टाइम क्या लगता है, इतना ही समय लगता, आप आराम से कर लेते। देखिए क्या होता, आप लिखते GHIJKLMNOPQ। अब एक एक ना, जैसे मान के चलिए इधर से आप जितने को हटाएंगे, देखो तो आपने 3 यहाँ से हटाया, आप 3 यहाँ से हटा दीजिएगा, ठीक। फिर आपने 2 यहाँ से हटाया, फिर आप 2 यहाँ से हटा दीजिए। देखिए एकदम बीच में एल पड़ रहा है। तो ये भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई टफ आर्टिकल नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस से आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको नहीं भी पता है प्लेस वैल्यू तो भी आप निकाल लेंगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि दी गई ज्यामिति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, है ना। तो देखिए इसमें आपको ट्रायंगल की संख्या बताना। देखिए जब कभी भी ऐसी ज्यामिति बनती है ना, एक वर्ग होता है, वर्ग को जितने भागों में डिवाइड किया जाता है उतने उसके डबल ट्रायंगल होते हैं। देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड है तो ट्रायंगल की संख्या 8 होगी। तो देखिए इसमें 8 ट्रायंगल यहाँ पर मिलेंगे और 8 यहाँ पर मिलेंगे, ठीक। 8 और 8 16 हो गए, है ना। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी ट्रायंगल है। देखिए और ट्रायंगल कहाँ पे है, ये देखिएगा 16 के बाद में ये ट्रायंगल नंबर 17 ये है,
ये 17वां ट्रायंगल है और ऐसे ये ट्रायंगल नंबर 18 है ना। तो टोटल इस ज्यामिति में कुल 18 ट्रायंगल बने। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना, इसमें 18 इसका सही होगा, तो ऑप्शन इसका थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे 18 बिल्कुल सही होगा। तो देखिए आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के सी सेट में आए हुए हैं। आज स्पेशल रीजनिंग के क्वेश्चन को रखा गया। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।